हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है एयरवेज़। हमने जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एयरवेज़। एयरवेज़ जो है हमारा नेक्स्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एयरवेज़ में फर्स्ट पॉइंट है फास्टेस्ट, कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज़ जो है उसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें हम एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रांसपोर्टेशन, एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जल्दी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, कम टाइम में ही ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंफर्टेबल। जो एयरवेज़ है उसे कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट भी समझा जाता है। एंड नेक्स्ट है प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज़ जो है एक प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। प्रेस्टिजियस मीन्स क्या है? ऑनर्ड या फिर स्टीम्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जो एयरवेज़ है उसमें सिर्फ जो रिच पीपल होते हैं वही ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि ट्रू भी है क्योंकि जो एयरवेज़ है उसका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, मीन्स जो एयरवेज़ है उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। मीन्स एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रांसपोर्ट जो एयरवेज़ है उसका जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है, इसीलिए इसे प्रेस्टिजियस या फिर ऑनर्ड या स्टीम्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है एयरवेज कैन कवर वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, डेयरी deserts, dense forest and also long oceanic stretches with great ease। जो एयरवेज है वो बहुत ईजिली जो डिफ़िकल्ट टेरेन्स हैं या जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं उसे कवर कर सकता है। जैसे कि जो हाई माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर हम अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हाई माउंटेन्स को किसी और अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से क्रॉस करने के बजाय एयरवेज से क्रॉस करना हम प्रेफर करेंगे। या फिर डेजर्ट्स, फॉरेस्ट हो, उन्हें भी हम ईज़िली क्या कर सकते हैं? एयरवेज़ की हेल्प से क्रॉस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी और ट्रांसपोर्टेशन के। और साथ ही साथ जो ओशनिक स्ट्रेच होते हैं, जो बड़े बड़े ओशंस होते हैं, ईज़िली उन्हें भी हम एयरवेज़ की हेल्प से कवर कर सकते हैं। सो ये जो है एयरवेज़ का क्या है? बेनिफिट्स है। अब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको हम एयरवेज़ के एडवांटेजेस या फिर इम्पॉर्टेंस या बेनिफिट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एयरवेज़ इज़ नॉट विद इन द रिच ऑफ कॉमन पीपल। जो एयरवेज़ है वो कॉमन पीपल के रिच में नहीं होता है क्योंकि एयरवेज़ का जो कॉस्ट होता है ट्रैवल करने का वो बहुत हाई होता है। इसीलिए जो कॉमन पीपल है जिसकी मिनिमल अर्निंग है, जो ज़्यादा अर्न नहीं करता है, वो एयरवेज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है एयरवेज़ के एडवांटेज हैं। तो वहीं जो ये थर्ड पॉइंट है वो क्या है? एयरवेज़ का डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट है एयरवेज़ नेशनलाइज्ड इन 1953। एयरवेज़ जो हैं वो 1953 में क्या हुए थे? नेशनलाइज्ड हुए थे। नेशनलाइज्ड का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के अंडर में आ गए थे। मीन्स एयरवेज़ जो है 1953 में गवर्नमेंट ने जो है इन्हें अंडरटेक कर लिया था। तो जो एयरवेज़ हैं वो 1953 में नेशनलाइज्ड हुए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम इंडिया में जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसके फीचर्स के अंडर कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले है डोमेस्टिक एयर सर्विस। जैसे कि चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। जो डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो किसी कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंडर ही होते हैं। मीन्स जोग्राफिकल बाउंड्री के अंडर ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराते हैं। और जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट कराते हैं। सो यहाँ पर है डोमेस्टिक एयर सर्विसेज। मीन्स इंडिया में जो डोमेस्टिक एयर सर्विसेज हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? अगर इंडिया के अंडर ही हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? तो डोमेस्टिक एयर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस एंड नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स। ये क्या करते हैं? हमें डोमेस्टिक एयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एयर सर्विस। इंटरनेशनल एयर सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? मीन्स अगर हमें हमारी कंट्री से किसी और कंट्री में जाना है तो वो इंटरनेशनल सर्विस हमें कौन प्रोवाइड करता है? एयर इंडिया हमें वो सर्विस प्रोवाइड करती है। थर्ड है हेलीकॉप्टर सर्विसेज। अब हेलीकॉप्टर सर्विसेज हमें कौन प्रोवाइड करता है हमारी कंट्री में? तो हमारी कंट्री में जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज है वो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स जो है प्रोवाइड करते हैं। और ये जो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स हैं वो
कब हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं या किसे हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो है हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। टू ऑयल एंड नेचुरल जो हमारा ONC है उसे ये क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन इट्स ऑफ शोर ऑपरेशन। जो इनके ऑफ शोर ऑपरेशन होते हैं उसके लिए ये प्रोवाइड करते हैं इन्हें हेलीकॉप्टर सर्विसेज। जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हम किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से नहीं जा सकते हैं, उन एरियाज़ को नहीं एक्सेस कर सकते हैं किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, वहाँ पर जो है हमें जो पवन हंस हेलीकॉप्टर है वो अपनी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। डिफ़िकल्ट टेरेंस में ये हमें जो है अपनी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारी कंट्री के, या फिर जो जम्मू एंड कश्मीर के इंटीरियर पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इंटीरियर पार्ट्स हैं, वहाँ पर के लिए क्या करता है पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है अपनी हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है Indian Airlines operations also extend to the neighboring countries of South and Southeast Asia and the Middle East। जो हमारी इंडियन एयरलाइन है जो कि डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है हमारी कंट्री में, उसके अलावा जो इंडियन एयरलाइन है उसके जो ऑपरेशंस हैं वो हमारी नेइबरिंग कंट्रीज़ के लिए भी क्या है एक्सटेंड है। मीन जो इंडियन एयरलाइंस है वो हमें हमारी नेइबरिंग कंट्री में भी पहुँचा देती हैं। नेइबरिंग कंट्रीज़ ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ नेइबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर जो है हमारी जो इंडियन एयरलाइंस है वो हमें पहुँचा देती है। मीन्स ये डोमेस्टिक सर्विस तो प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ जो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट की नेइबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारी कंट्री की, वहाँ पर भी हमें पहुँचा देती हैं। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विस टू द कॉमन पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। मीन्स जो इंडियन एयरलाइंस हैं जो इंडिया है वहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस हैं, किस लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो कॉमन पीपल हैं उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न जो है हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। क्यों प्रोवाइड कराती है, मीन्स यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहाँ के जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट है वो कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, कम रेट्स में इनके लिए जो है एयरलाइंस अवेलेबल होती हैं। ऐसा क्यों होता है, वाई ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स, डिसेक्टेड रिलीफ, डेंस फॉरेस्ट, फ्रीक्वेंट फ्लड्स, इंटरनेशनल फ्रंटियर्स। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहाँ पर हमारी बिग रिवर्स अवेलेबल हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं, साथ ही वहाँ पर क्या है जो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री है, हमारे बॉर्डर का इलाका वहाँ पे है। तो इन सब रीजंस की वजह से क्या होता है किसी और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे पहुँचना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वहाँ के लोगों को क्या करती है एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि वो ईज़िली ट्रैवल कर सकें। अब बिग रिवर्स हैं तो बिग रिवर्स के ऊपर से अगर हमको रेलवेज़ निकालनी है तो उसका हाई कॉस्ट होगा या फिर उसे कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। और जो वहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लड्स भी आते रहते हैं, वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो घने हैं और ट्रीज़ को कट करने से अच्छा क्या है कि हम क्या करें वहाँ के लोगों को एयरवे सर्विस में सब्सिडी प्रोवाइड करें। इंटरनेशनल फ्रंटियर्स हैं, मीन्स वहाँ पे जो है हमारी बाउंड्रीज़ हैं, हमारी कंट्री की बाउंड्रीज़ हैं, तो वहाँ पर जो है जो लैंड ट्रांसपोर्ट है या फिर जो रेलवेज़ है उसे कंस्ट्रक्ट करना क्या हो सकता है थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसीलिए भी क्या करती है गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कॉमन पीपल को क्या करती हैं स्पेशल सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं ताकि वो ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकें। हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था या फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।